प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे योगासन प्रारंभ करने के पूर्व आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम आपको यह ध्यान रखना है कि योगासन तो वस्तुतः आप किसी भी समय कर सकते हैं, प्रातःकाल अथवा सायंकाल। वैसे प्रातःकाल योगासन करना अत्यंत उपादेय है। अगर आप सुबह समय निकाल सकते हैं तो सुबह आप योगासन करें, नहीं तो सायंकाल भी आप आसन कर सकते हैं। आसन करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप खाली पेट अर्थात आपका पेट उधर स्वच्छ हो तभी योगासन करें। आहार इत्यादि कुछ भी आपके पेट में न हो। भोजन आदि के कम से कम 4 घंटे पश्चात ही आसन प्राणायाम आदि क्रियाओं को करें। अगर आपने जल या चाय काढ़े इत्यादि का सेवन किया है तो कम से कम आधे घंटे का फासला रखें, तत्पश्चात ही आसनों प्राणायाम को प्रारंभ करें। शरीर पर आपको ढीले वस्त्र धारण करने हैं। चुस्त वस्त्रों को पहन करके आप योगासन ना करें। सूती वस्त्र अगर आप धारण करते हैं तो वह अत्यंत उपादेय है। खुले स्थान पर योगासन करना न केवल शरीर को, नस नाड़ियों को ऑक्सीजन की सप्लाई करने में सहायक होता है, अपितु आपके मानसिक प्रसन्नता में भी अभिवृद्धि करने वाला होता है। तो जब भी आसनों को करें तो खुले स्थल पर करें, जैसे इस प्रकार छत पे, यहाँ आपके घर में बगीचा हो तो वहाँ पे। अगर स्थान का अभाव हो तो आप अपने कमरे में ही आसन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप जिस बिस्तर पे या चौकी पे शयन करते हैं उस पर आसन न करें। आप ज़मीन पे दरी या चटाई इत्यादि बिछा के उस पर सूती वस्त्र कुछ भी डाल करके आप आसन कर सकते हैं। अगर आप अपने कमरे में आसन कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि एसी, कूलर इत्यादि ऑन न हो और कम से कम खिड़की और दरवाजे आपके खुले हों, जिससे कि शुद्ध वायु का आवागमन बना रहे। इसके बाद अन्य जो बात है, आसन करने के आधे घंटे पूर्व एवं आधे घंटे पश्चात ही जल का सेवन करें। उसके पूर्व जल का सेवन ना करें। और एक बात और ध्यान देने की है, यह जल जो आप पिए वह शीतल जल न हो, सामान्य जल हो जो आपके नल इत्यादि में आपको मिलता है। अन्य जो बात है, आसन आरंभ करने के पूर्व आप कुछ वार्म अप करें। वार्म अप के लिए आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। वह सूक्ष्म व्यायाम क्या है वह मैं आपको एक वीडियो में अवश्य बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों को ये होता है कि प्रातःकाल जब वे आसन के लिए आते हैं तो उनका उदर साफ नहीं होता है। तो उदर की स्वच्छता के लिए एक रामबाण प्रयोग है, शंख प्रक्षालन। तो शंख प्रक्षालन क्रिया किस प्रकार की जाती है वह मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तो आप शंख प्रक्षालन क्रिया के प्रयोग के पश्चात उदर को स्वच्छ करके ही योगासनों को प्रारंभ करें। आसनों के क्रम में आपको ये कुछ क्रम है आसनों के। सर्वप्रथम आप जो सरल आसन हैं उनका अभ्यास करें, तत्पश्चात ही अन्य आसनों को आप प्रयोग में, अभ्यास में लाएं। आसनों को करते समय आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक तनाव नहीं लेना है, अर्थात झटका देना, शरीर में किसी प्रकार का जबरदस्ती करना, यह प्रयोग आपको आसनों में करते समय नहीं करना है। चेहरे पे तनाव आना। और एक अन्य बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है श्वसन प्रणाली। अगर आप आसनों का प्रारंभ कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी श्वास जिस प्रकार सामान्य रूप से चलती है, जैसे अभी चल रही है, इसी प्रकार आसन करते समय भी चले। जब आप थोड़े आसनों के अभ्यस्त हो जाएं तब आप अपने श्वसन तंत्र पर भी ध्यान दें कि कब आपको श्वास लेनी है और कब श्वास छोड़नी है। तो इन सारे क्रियाओं पर आप ध्यान दे करके आसनों को करें, योगासनों का प्रारंभ करें, तो आप समस्त प्रकार की आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे और आसनों के शत गुने प्रभाव को प्राप्त करेंगे। क्योंकि केवल आसन मात्र कर लेने से उसका प्रभाव उतना नहीं होता जितना कि सभी सावधानियों को बरतते हुए अच्छी प्रकार से विधिवत आसन प्राणायाम इत्यादि करने से उनके प्रभाव में वृद्धि होती है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताई गई इन सावधानियों को अवश्य ध्यान में रखेंगे और तत्पश्चात ही आप योगासनों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।